अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मीठी ईद के लिए बनाएंगे मीठा सा फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी, इसमें हमने सबसे पहले लिया है दूध मैंने लिया है 2 लीटर। उसके बाद हम जेली इस्तेमाल करेंगे। मैंने बनाना और मैंगो जेली ली है। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के जो आपको फ्लेवर पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। कस्टर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, बनाना कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे। आप मैंगो वनीला जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी हम इस्तेमाल करेंगे 1 कप। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड केक हम इस्तेमाल करेंगे 1। फ्रूट हम इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट में हम लेंगे सेब 2 अदद, केले हम लेंगे 4 अदद। आप ट्राइफल कस्टर्ड के लिए सबसे पहले हम जो है वो जेरियां दोनों बनाएंगे, बना के इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जेली बनाने के लिए मैंने लिया है एक छोटा पतीला। पतीले में हम 2 कप पानी डालेंगे। पानी को डाल के हम गर्म करेंगे। पानी में जैसे बॉयल आएगा तो हम इसमें जेली डाल देंगे। पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें मैंगो जेली डाल दूंगी। जेली को डालने के बाद आपने फौरन इसको हिलाना है अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से हल हो जाए। जेली जो है वो हमारी पानी में अच्छी तरह से हल हो गई, ये देखें। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लूंगी। इस तरह से जेली को मैं ना ट्रे में डाल लूंगी और अब मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैंने सॉस पैन में 2 कप पानी डाला है। पानी डाल के मैंने पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आपने सेम उसी मेथड से ये वाली जेली भी तैयार करनी है। अब मैं इसमें डालूंगी मैं बनाना जेली। बनाना जेली को डाल के मैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चम्मच की मदद से आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो ना हल हो जाए। ये देखिए जेली हमारी तैयार होगी। अब मैं इसको डिश में निकाल लूंगी। ये देखें छोटी मैंने डिश ली है। अब मैं इसमें जेली को निकाल लूंगी। जेली को हम निकाल के जो है वो फ्रीजर में रखेंगे ताकि जेली जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। हमने कस्टर्ड तैयार करने के लिए 2 लीटर दूध लिया, तो इसी हिसाब से हम जो है वो कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करेंगे। कस्टर्ड पाउडर तकरीबन हम 12 चम्मच जो है वो इस्तेमाल करेंगे। 12 खाने के चम्मच जो है वो मैंने कस्टर्ड जो है वो निकाल लिया। अब हमने जो 2 लीटर दूध लिया था उसमें से मैंने 1 कप जो है वो दूध का निकाल लिया है। अब दूध को जो है वो मैं कस्टर्ड पाउडर में डाल के अच्छी तरह से इसकी स्लैरी तैयार कर लूंगी। इस तरह से दूध डाल के मैंने कस्टर्ड की स्लैरी तैयार कर ली है। स्लैरी तैयार करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना कि इसमें कोई गुठली नहीं बननी चाहिए। अब मैंने लिए कस्टर्ड बनाने के लिए पहले मैंने सॉस पैन लिया। अब मैं इसमें डालूंगी 2 लीटर दूध। दूध को डाल के दूध को मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूंगी। दूध को मैंने अच्छी तरह से 3-4 बॉईल दिला लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी को डाल के चीनी को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चीनी को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे आप दूध को चेक कर सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप चीनी और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कस्टर्ड की स्लैरी हमने तैयार की थी। एक हाथ से आपने स्लैरी को जो है वो ऐड करते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच को हिलाते जाना है मुसलसल। कस्टर्ड को मैंने तैयार करके चूल्हे से उतार लिया है। अब हम इसको इस तरह से हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। रूम टेम्परेचर पे हम इसको जो है वो अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे ताकि बाद में हम इसमें फ्रूट और बाकी चीजें भी ऐड करें। कस्टर्ड को मैंने मुसलसल हिला के ना ठंडा कर लिया। रूम टेम्परेचर पे अब हमारा कस्टर्ड आ गया है। अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। असेंबलिंग के लिए अब मैंने ली है एक ट्रे में मैं सबसे पहले जो है वो रखूंगी फूड केक। इनकी जो है वो मैं एक लेयर बनाऊंगी। हाफ बनाना जेली को मैंने ना काट के इस तरह से डाल दिया बारीक बारीक बिल्कुल। हाफ को मैंने बचा के रख लिया है। हाफ की हम जो है वो ऊपर जो है वो गार्निश करेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो है वो मैंगो जेली को भी मैंने डाल के अच्छी तरह से सेट कर लिया है। हाफ मैंने अब डाली है, हाफ हम ऊपर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसके ऊपर एक लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की। इस तरह से इसके ऊपर मैं ना एक लेयर जो है वो कस्टर्ड की लगा दूंगी। कस्टर्ड को मैंने रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। लेयर मैंने जो है वो कस्टर्ड की अच्छी तरह से लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी फ्रूट जो हमने काट के रख लिया था। इस तरह से फ्रूट डाल दूंगी मैं इसके ऊपर। फ्रूट को मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से डाल दिया। आपने फ्रूट को उसी वक्त काटना है जिस वक्त आपने डालना है। अगर आप इसको पहले काट के रखेंगे तो ये काला हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की।
कस्टर्ड की मैंने दूसरी लेयर भी अच्छी तरह से लगा दी है और कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से जो है वो सेट कर दिया। अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो जेली से जो है वो डेकोरेशन करेंगे। कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया था, इसको मैंने फ्रीजर से निकाल लिया। फ्रीजर से निकालने के बाद मैंने जेरी से इसकी डेकोरेशन की है। मैंगो जेरी जो है वो मैंने साइडों पे इस तरह से डाल दी है और कुकी कटर से जो है वो 3 फूल बना के मैंने सेंटर में रख दिए हैं। लास्ट में मैं जो है वो पिस्ता मैंने बारीक बारीक काटा है, इससे मैं इसकी डेकोरेशन करूंगी। इस तरह से पिस्ते को हम इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए साथियों, हमारा कितना खूबसूरत सा फ्रूट ट्राइफल कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। आज की रेसिपी को भी आपने लाजमी घर पे ट्राई करना है। इस तरह की मजीद रमजान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।